गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। दी आदर्श हाई स्कूल धोरण 12 विषय हिंदी, जिसमें आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, नमक का दारोगा। यह इस पाठ का साहित्य प्रकार कहानी है। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद है। उनका जन्म सन 1880 में और उनका मृत्यु सन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति है। पंडित आलोपुद्दीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बनाया रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करते थे। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता, उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है, उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित आलोपुद्दीन बंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो मित्रों, આ એક કહાની છે જે આપણને સમાજની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે તે દર્શાવે છે। આમાં એક વંશીધર નામનો એક ઈમાનદાર વ્યક્તિ છે, દરોગા છે એટલે કે પોલીસ છે। તો તે એક અમીર આલોપુદ્દીન દત્તાગંજના જે અમીર અને ઇજ્જતદાર વ્યક્તિ છે એ બધાને પોતાના ધનના લીધે બધાને ગુલામ બનાવીને તે રાખતા હોય છે અને તે આ વંશીધર છે તે જે ઓલા અમીર હતો આલોપુદ્દીન, એની જે પણ નમકની જે પણ મીઠાની જે પણ ગાડીઓ આવતી હતી એને તે ઊભો રાખતો હતો અને તે ગેરકાનૂની કામથી તેને રોકતો હતો। અંતમાં જે આલોપુદ્દીન છે તે વંશીધરની માફી માગે છે અને તેને પોતાના કામમાં તેને સ્થાયી મેનેજર બનાવી રાખે છે। એટલે કે આપણી જે ઈમાનદારી છે, કર્તવ્યનિષ્ઠા છે, તેના આગળ બધાને પણ માથું ઝુકાવવું જ પડે છે। એટલે આપણે પોતે પણ ઈમાનદાર રહેવું જોઈએ। तो આપણે शुरुआत कहानी थी करीશું। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। उनके प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पार थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दो लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई में और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गया। वहाँ उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे।
समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़वे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाया देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझो, उस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझा करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में अपने बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश को उन्होंने अपने पिताजी का आशीर्वाद समझ लिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से वो सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत सारांश में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चलते थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशलता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। तो मित्रों, हम अपना दूसरा पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक आप अपने घर पे ध्यान से अभ्यास करना।